डे ने तो हाइप क्रिएट कर ही दिया है और इसका मेन रीजन है डॉक्टर डूम के साथ साथ इसको प्ले करने वाला एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर। लेकिन मल्टीवर्सल सागा के लिए डॉक्टर डूम मेन विलेन था ही नहीं, बल्कि मल्टीवर्सल सागा का मेन विलेन कैंग द कॉन्करर होने वाला था, जो मेरे हिसाब से डॉक्टर डूम से कहीं ज्यादा आइडेंटिकल होता। क्योंकि मल्टीवर्स का मतलब है कई सारे यूनिवर्स को दिखाना और कई सारे यूनिवर्स को दिखाने का मतलब है टाइम ट्रेवल को दिखाना, और मार्वल में तो कैंग से ज्यादा टाइम ट्रेवल का चौदह कोई है ही नहीं। खैर जो हुआ सो हुआ, एमसीयू अब कैंग से आगे बढ़ चुकी है और अब हमें डॉक्टर डूम का डूम्सडे देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी का स्टोरी क्या होने वाला था। तो ये मूवी स्टार्ट होती समय के अंत में, जहाँ काउंसिल ऑफ कैंग दिखती और इस काउंसिल ऑफ कैंग को इमॉर्टस लीड करता, जो डार्क होल्ड के पावर्स को पोजेस करता है। और ये पूरा सिनारियो एंटमैन एंड द क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन से जाकर जुड़ जाती। और ये इमॉर्टस का डार्क होल्ड पावर पोजेस वाला एंगल एकेथा सीरीज में दिखाया जाने वाला था, जो कि किया ही नहीं गया क्योंकि तब तक एमसीयू कैंग से मूव ऑन कर गई थी। तो होता ये कि काउंसिल ऑफ कैंग अर्थ 616 के सुपर हीरो को एक थ्रेट के रूप में देखती, क्योंकि अर्थ 616 का एक सुपर हीरो यानी कि एंटमैन एग्जाइल्ड कैंग को मार चुका था। और अभी तक एमसीयू में जितने भी मल्टीवर्सल इवेंट देखने को मिले हैं, उन सभी इवेंट में अर्थ 616 के सुपर हीरो शामिल रहे हैं, चाहे वो नो वे होम का इवेंट हो या फिर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का इवेंट हो। तो काउंसिल ऑफ कैंग इस बात पर एग्री कर जाता है कि सबसे पहले अर्थ 616 के सुपर हीरो को मारेंगे, फिर उसके बाद एंटायर मल्टीवर्स के सुपर हीरो और म्यूटेंट को मारेंगे। और इसके लिए काउंसिल ऑफ कैंग आर्मी और वॉरशिप लेकर अर्थ 616 पर अटैक कर देते हैं। और इस अटैक से अर्थ 616 के साथ साथ और भी कई सारे अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उस वक्त वही अर्थ बचते जिन पर कैंग का रूल होता। अटैक खत्म होने के बाद अर्थ 616 एक ग्रेवयार्ड बन जाती है और इतनी ज्यादा स्मोकी हो जाती है कि सन की लाइट धरती तक पहुंच ही नहीं पाती है। और जो सुपर हीरो इस डिजास्टर को सर्वाइव कर जाते हैं, वे सभी सुपर हीरो रिग्रुप होकर वकांडा चले जाते हैं, जहां सैम विल्सन का कैप्टन अमेरिका ये बताता है कि ये थ्रेट एक मल्टीवर्सल थ्रेट है। और कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स की टीम को 3 पार्ट में बांटता है, जो कैंग के 3 प्राइम वेरिएंट के पीछे जाएंगी। स्पाइडरमैन स्ट्रीट लेवल टीम को लीड करता, जो रामाटूट के पीछे जाती। कैप्टन अमेरिका अर्थ बाउंड टीम को लीड करता, जो इमॉर्टस के पीछे जाती। और डॉक्टर स्ट्रेंज और क्लेया कॉस्मिक लेवल टीम को लीड करती, जो सेंचुरियन के पीछे जाती। तो कैप्टन अमेरिका अर्थ बाउंड टीम को लेकर इमॉर्टस के स्पेस शिप पर अटैक कर देता और वो नेशन जो काउंसिल ऑफ कैंग के अटैक से बच जाते, वो भी इमॉर्टस पर ये सोचते हुए अटैक कर देते कि एवेंजर्स इमॉर्टस को हरा नहीं पाएंगी। और यही होता है, तीनों टीम जो कैंग के 3 प्राइम वेरिएंट इमॉर्टस, सेंचुरियस और रामाटूट के पीछे गई थी, पूरी तरीके से हार जाती हैं। और इस बैटल में कई सारे सुपर हीरो भी मारे जाते हैं, जिनमें ब्लैक पैंथर, स्टार लॉर्ड और कैप्टन मार्वल जैसे कैरेक्टर होते हैं। और थॉर, कैप्टन अमेरिका, एंटमैन, स्पाइडरमैन, शैंग-ची, मिस मार्वल, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज समहाउ सर्वाइव कर जाते हैं। और ये सभी लोग टोनी स्टार्क के सीक्रेट बंकर में छुप जाते हैं, जिसे टोनी स्टार्क ने एपोकालिप्ट जैसे सिचुएशन के लिए ही बनाया था। और यहीं पर कैप्टन अमेरिका फिर से कैंग से लड़ने की नई स्ट्रेटेजी बनाता। मूवी के एंड में कैंग का एग्जाइल्ड वेरिएंट दिखता, जो एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में काउंसिल ऑफ कैंग के खिलाफ वॉर छेड़ता, जो एक ग्रेट मल्टीवर्सल कैंग वॉर होता। बट अब हमें डूम्सडे देखने को मिलेगा, जिसमें मेन एंटागोनिस्ट डॉक्टर डूम होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।